इस प्रकार महादेव के आशीर्वाद से शिव अंश नंदी को नंदीश्वर का पद प्राप्त हुआ। अति उत्तम माता, अति उत्तम। ये कथा जितनी भावपूर्ण थी उतनी ज्ञानवर्धक भी। आनंद आ गया माता। धन्य है हमारे प्रभु और धन्य है उनके अंश मारुति। पुत्र नंदी, धन्य है आप और आपकी शिव भक्ति। क्यों प्रभु? हाँ देवी, नंदी समर्पण और निस्वार्थ भक्ति की पराकाष्ठा है, परंतु फिर भी अहंकार का लेस मात्र भी नहीं है इनके भीतर, और यही इनकी महानता है देवी। आप ही की कृपा है प्रभु। हमारा तो कल्याण हो गया प्रभु, किंतु जब मारुति ने वो ज्ञान प्राप्त किया जिसके कारण उन्हें महादेव की 11 मुखी सिद्धि प्राप्त होगी। मारुति, यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो बताइए, आपको इस कथा से क्या शिक्षा मिली? माता, इस कथा से एक शिक्षा नहीं 2 शिक्षा मिलती हैं। 2? अच्छा, कौन सी? सर्वप्रथम ये, सच्चे भक्त का कभी पतन नहीं होता। बुद्ध मोह में आकर किसी सालित से भक्ति भूल गए थे, परंतु महादेव उन्हें नहीं भूले और अंततः उन्हें अपने भक्त किसी सालित का भी उद्धार किया। अति उत्तम। और दूसरी शिक्षा? दूसरी शिक्षा ये, भक्ति तभी सफल होती है भक्त जब अपना सब कुछ भगवान पर समर्पण कर देता है, जिस प्रकार नंदी जी ने किया। हर हर महादेव। उत्तम, अति उत्तम। मारुति ने इस कथा का सही मर्म समझ लिया। क्षमा करिए प्रभु, हम तो मूढ़ बुद्धि है, हमें ये उत्तर उचित लगा इसलिए, किंतु अंतिम निर्णय तो आप ही लेंगे प्रभु। प्रिय नंदी, आपकी बुद्धि और ज्ञान का समकक्ष कम ही है संसार में। वास्तव में मारुति ने आपकी दिव्य कथा से सर्वथा उचित शिक्षा प्राप्त की है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। यशस्वी भवा। हमारे नंदी अवतार की कथा से आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, वो आपको विलक्षण 11 मुखी सिद्धि स्वरूप के एक पग और निकट ले गया है, जिसका अर्थ है कि शीघ्र ही यह संसार आपका एक परम कल्याणकारी और एक परम दिव्य रूप देखेगा। आज भोजन अत्यंत स्वादिष्ट बना था, आनंद आ गया। अच्छा। किंतु आपने पर्याप्त खाया नहीं। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ स्वामी, इससे अधिक निर्व्याधि हमने अपने आप को कभी नहीं पाया होगा। वास्तव में महादेव की कथाओं से हमारी आत्मा इतनी तृप्त हो जाती है कि हमारा शरीर भूख और प्यास भूल चुका है। हम देख रहे हैं कि कथा सूत्रों के द्वारा पुत्र और माता का बंधन और भी प्रगाढ़ होता जा रहा है। हाँ, कथा सत्र के बाद जब हम मारुति के मुख से सुनते हैं कि उन्हें उस कथा से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है,
तब हमारा हृदय प्रेम और गर्व से भर जाता है। क्या उस प्रेम का एक छोटा सा टुकड़ा हमें भी मिल सकता है? टुकड़ा? अर्थात? अर्थात क्या आप हमें अपने केशों में इस पुष्प को लगाने की अनुमति दे सकती हैं? परंतु स्वामी, इससे होगा क्या? कुछ नहीं, इसी बहाने हम भी अपने पुत्र की माता के प्रेम का तनिक अनुभव कर लेंगे। आज महादेव की इतनी सेवा पूजन, कदाचित कोई विशेष अवसर होगा, है ना नंदी? माता, आप तो अंतर्यामी हैं। हम सब गणों की ये इच्छा है कि आज प्रभु के मुख से कोई उपदेश सुने। प्रभु की मधुर वाणी हमारे लिए अमृत है माता। माता, क्या आप हमारी इच्छा प्रभु तक पहुंचाने में हमारी सहायता करेंगी? विचार तो उत्तम है पुत्र, परंतु आपकी इच्छा पूर्ति करना हमारे अधिकार क्षेत्र के परे है नंदी। सब कुछ महादेव की समाधि पर निर्भर करता है। इस समय वो कैलाश में है अथवा अंतरिक्ष में, धरा पर है अथवा समुद्र में है, ये उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। सत्य है माता, प्रभु तो एक ही क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। माता, आज की कथा अत्यंत रोचक है मारुति, क्योंकि आज की कथा में नारायण और महादेव दोनों का समावेश है। श्री हरि और श्री शंभु साथ में, तो शीघ्र आराम कीजिए माता। जितने उत्सुक आप हैं मारुति, उतने ही उतारू हम भी हैं। हमें भी प्रतीक्षा है इस कथा की, और इस संसार को प्रतीक्षा है श्री हरि के नर अवतार की, जब मारुति अपने 11 मुखी स्वरूप को प्राप्त कर उनके सखा, उनके सहायक बनेंगे। उचित कहा आपने। उस पड़ाव तक पहुंचने में इन कथाओं का महत्व असीमित है। आपके 10 स्वरूपों की दिव्य गाथा सुन लेने के पश्चात ही हनुमान को 11 मुखी स्वरूप प्राप्त होंगे। परंतु हम जानते हैं देवी, जिस प्रकार मारुति का ध्यान पूजा के समाप्त होने तक पूजा के प्रसाद पे ही रहता है, वैसे ही आपको
मूल कथा से अधिक प्रिय कथा का निष्कर्ष है। आपने तो हमारे मन की बात पढ़ ली स्वामी। वास्तव में हमें तो उत्सुकता रहती है ये सुनने की कि नन्हे मारुति ने आपकी कथा से क्या सीखा। ये उस काल की बात है मारुति, जब राक्षस हिरण्यकश्यप ने श्रीहरि विष्णु को अपना परम शत्रु माना था। हिरण्यकश्यप? उस चतुर राक्षस ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके ये वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु ना ही दिन में हो सकती है, ना ही रात्रि में। ना देवता उसे मार सकते हैं और ना ही दानव, ना पशु, ना ही मानव। यहाँ तक कि उसकी मृत्यु ना ही धरती पर हो सकती है और ना ही आकाश में। अर्थात इस वरदान ने वस्तुतः हिरण्यकश्यप को अमर बना दिया था। उसके अत्याचार ने समस्त संसार में हाहाकार मचा दिया था। कहते हैं ना, दीपक तले अंधेरा, और यहाँ हुआ उसका विपरीत। अंधकार के घर में जन्म लिया प्रकाश ने। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बना सर्वश्रेष्ठ विष्णु भक्त। हिरण्यकश्यप का भवन हरि नाम से गूंज उठा। राम तो इस मंत्रोच्चारण को अभी इसी क्षण ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस विश्वासघाती राजद्रोही विष्णु भक्त को मृत्यु दंड दिया जाता है। कई बार उस राक्षस ने अपने ही पुत्र का वध करना चाहा, परंतु हर बार प्रहलाद की विष्णु भक्ति उसका कवच बनकर उसकी रक्षा करती। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर प्रहलाद की भक्ति की परीक्षा लेते हुए उसे और अपने परम शत्रु विष्णु को ललकारा। तो तू कहता है कि तेरे प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, उनका वास हर कहीं है, तो फिर उन्हें इस तम में भी होना चाहिए, नहीं? प्रहलाद, तो बता कहाँ है वो? पुकार अपने प्रभु को। विष्णु, साहस से तो प्रकट हो और सम्मुखीन हो हिरण्यकश्यप की गदा का, अन्यथा तेरे शिष्य का अंत निश्चित है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हमें पुकार रहा है ना हिरण्यकश्यप, ले आ गए हम। और अब ध्यान से देख, ना हम नर हैं, ना ही पशु, न देवता हैं, ना ही दानव। ये जो समय है संध्या काल का, ये न तो दिन है ना ही रात्रि। अंततः ये स्थान जहाँ तेरा संहार हो रहा है, ये न तो धरती पर है ना ही आकाश में। इस प्रकार हुआ हिरण्यकश्यप का अंत। ऐसे दुष्ट का अंत ऐसे होना चाहिए माता। परंतु हिरण्यकश्यप के अंत के पश्चात सृष्टि पर एक और संकट उत्पन्न हुआ। वो क्या माता? श्री हरि विष्णु अवतार नरसिंह का महाक्रोध। उनका क्रोध किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। नरसिंह अवतार की भीषण गर्जना से समस्त सृष्टि थरथरा उठी। समुद्र तल कांप गया और देवलोक तक में भूचाल आ गया। इंद्र समेत समस्त देवतागण भयभीत हो उठे। उधर माता लक्ष्मी अपने स्वामी की ये दशा देखकर विचलित हो उठी। कैसे वासुदेव को शांत करें हम, इससे पूर्व कि उनकी क्रोध की ज्वाला में जलकर ये सृष्टि भस्म हो जाए, हमें कुछ करना होगा। नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम माता। ये कैसी विषम परिस्थिति आन पड़ी है ऋषिवर। स्वामी का कोप कहीं संसार का अंत ना कर दे। क्या उन्हें शांत करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते? माता, आप चाहें तो प्रयास अवश्य कर सकती हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में पति पत्नी ही एक दूसरे को शांत कर सकते हैं।
पूर्व में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब माता काली ने शुंभ निशुंभ चंडमुंड और रक्त बीज का अंत कर दिया था। उस समय देवी कालिका का क्रोध भी चरम पर पहुंच गया था और वो बहुत आक्रामक हो गई थी। और जब किसी भी प्रकार उनका क्रोध शांत ना हुआ तो स्वयं महादेव उन्हें रोकने के लिए उनके मार्ग में लेट गए थे। माता दुष्ट हिरण्यकश्यप का अंत हो चुका है प्रभु, अब आप शांत हो जाइए। आपके क्रोध की आग में ये सारा संसार जल रहा है वासुदेव। भी विफल रहा। नारायण अब क्या होगा? अब तो केवल एक ही गति है, महादेव। महादेव प्रणाम प्रभु। प्रभु, केवल आप ही हैं जो श्री हरि के नरसिंह अवतार के क्रोध को शांत कर सकते हैं। महादेव ने नरसिंह का क्रोध कैसे शांत किया? महादेव ने सूर्य अस्त हो रहा है पुत्र। सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना वो तो प्रकृति का नियम है माता। आप बताइए ना, महादेव ने नरसिंह का क्रोध कैसे शांत किया? मारुति, आज नहीं कल। क्यों माता? मारुति, हमने आपसे कहा था ना कि हमारे इस कथा सत्र के कुछ नियम होंगे। उनमें से एक नियम ये है कि महादेव के अवतारों की ये गाथा हम आपको सूर्यास्त के उपरांत नहीं सुना सकते। इसके लिए हट ना कर। जैसे आपकी इच्छा माता, चलिए। अब मारुति के साथ साथ हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी कल तक कि कथा से मिली सीख क्या है, ये जानने के लिए। सूर्यदेव कुछ क्षणों के पश्चात भी तो अष्टांचल की ओर जा सकते थे ना? दुर्भाग्यवश देवी, कर्तव्य पालन में इस प्रकार के आवेग का कोई स्थान नहीं। सूर्यदेव भी दूसरों की भांति सृष्टि के अनुशासन से बने हैं और यही अनुशासन और संयम मारुति को भी सीखना है। कितनी पूर्ण बात, कितनी सरलता से कह गए आप प्रभु। रामकाज के महान उत्तरदायित्व को निभाने के लिए मारुति को भी आवेग और उत्सुकता से ऊपर उठकर धैर्य और संयम का पालन करना होगा। वैसे भी धैर्य का फल तो मधुर ही होता है ना देवी। मारुति, क्या बात है? आज आप हमसे पूर्व ही यहाँ आ गए। ये चमत्कार कैसे हुआ? माता, जब मन में इतने सारे प्रश्न घूम रहे हो तो निद्रा कैसे आए? जब निद्रा ना आए तो हम अपने पूछ से कब तक खेलते रहे माता? उचित है, आपके मन की जिज्ञासा को शांत करते हैं, परंतु उससे पूर्व महादेव की स्तुति। अवतार के भयानक क्रोध से समस्त संसार आतंकित था।
फिर उस क्रोध अग्नि को शांत करने के लिए महादेव ने एक ऐसा स्वरूप धारण किया जिसकी कल्पना किसी को भी नहीं थी। नारायण नारायण शरभाग्याय महेश्वरः